नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिस विकासशील देश या तीसरी विश्व की अवधारणा। इसमें जो हमारा विश्व है वो पटल पर तीन तरह की दुनिया का जिक्र किया जाता है। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। पहली दुनिया में जिसमें पश्चिम के संपन्न या विकसित देश आते हैं। दूसरी दुनिया जिसमें विश्व के साम्यवादी देश आते हैं। तीसरी दुनिया जिसमें विश्व के विकासशील देश से लेकर गरीब अल्प विकसित देश आते हैं। हम आज जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो विकासशील देशों की समस्या और उसकी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम तीसरा विश्व के नाम से जानते हैं। ये विकासशील देशों के नाम से भी जाने जाते हैं। विकासशील देश होता क्या है? विकासशील देश को तीसरा विश्व या विकासशील देश, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक परिभाषित शब्द है। इस शब्द का अर्थ है, इस शब्द जो तीसरी दुनिया और विकासशील देश हैं, इसका जो परिभाषित शब्द है उसका समय समय पर बदलता रहता है। तीसरा विश्व की अवधारणा जो है वो, इसका जो उद्गम हुआ था वो फ्रांस से हुआ है और ये 1950 ईस्वी में इसका आशय शीत युद्ध के संदर्भ में निरपेक्ष राष्ट्रों के समूह से था, जो ना तो पश्चिम शक्तियां मतलब प्रथम विश्व जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था से संबंधित थे, और ना ही ये साम्यवादी गुट यानी दूसरी विश्व जिसका नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था से संबंध थे। और 1960 के दशक में इस अवधारणा का उपयोग दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीकी के देशों के लिए किया गया। इन्हें अविकसित भी कहा गया। और बात करते हैं 20वीं शताब्दी में के 9वें दशक में, इसमें इन देशों को तीसरे दुनिया में सम्मिलित किया गया और इसमें वैचारिक एकरूपता नहीं है, जिससे इस सामूहिक अवधारणा से इन्हें संबोधित किया जाए। पर ये सभी जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र हैं तथा ये गरीब और पिछड़ापन इन देशों के पर्यवाची थे। और जब 1991 में सोवियत संघ यानी दूसरी दुनिया का विघटन हो गया, वो जब दूसरी दुनिया समाप्त हो गई तो बचे दो ही दुनिया, पहली दुनिया और तीसरी दुनिया। जब दूसरी दुनिया नहीं रहेगी तो तीसरी दुनिया का बात ही नहीं होगा। तो जब ये पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया समाप्त हो गया तो अब बात होने लगा विकसित देश और विकासशील देश। तो इसमें हम बात करेंगे विकासशील देश एवं उनकी जो सामान्य विशेषता है वो देखते हैं। इसमें जो दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर, पहला विशेषता में दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर अफ्रीका के शेष सभी देश आते हैं। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा को छोड़कर उत्तर व दक्षिण अमेरिका के सभी देश आते हैं। तीसरा में जापान और तुर्की को छोड़कर एशिया के सभी देश। और चौथा में ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड को छोड़कर समस्त समुद्री द्वीप देश आते हैं। विकासशील देश हम उनको भी कह सकते हैं जिन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिन्होंने पूंजीवाद को भी अपनाया और समाजवाद को अपनाया। ऐसे देशों की जो अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित होती है। इसके ऊपर जो एक द न्यू ऑक्सफोर्ड इलस्ट्रेटेड डिक्शनरी है, उसका एक कोटेशन है कि तीसरी दुनिया एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अविकसित देश जो
सामान्यतः ना तो साम्यवादी और ना ही पश्चिम देशों के साथ संबंधित है। इस परिभाषा के अनुसार जो तीसरी दुनिया है वो निम्न देशों आते हैं: एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश, और इन्हें अविकसित देश उसको कहते हैं वे देश जो ना तो साम्यवादी और ना ही पश्चिम के राष्ट्र से संबंधित हैं। सरल शब्दों में हम तीसरी दुनिया का शब्द की परिभाषा दो प्रकार से दे सकते हैं। एक, तीसरे विश्व की अर्थात मतलब तीसरी दुनिया का अर्थ है उन देशों का समूह जो अविकसित है, अर्ध विकसित है, या फिर अभी अभी धीरे धीरे उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो विकास के लिए मतलब प्रतिबद्ध है, विकास कार्यों के लिए तत्पर है। विकासशील देश की सामान्य विशेषता होते हैं: पहला, प्रति व्यक्ति आय कम होता है। इसमें देखेंगे कि विकासशील देश के लगभग सभी देश निर्धन हैं। सभी का जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है। इनका जो रहन सहन का स्तर है वो नीचे रहता है, और ये भोजन जो करते हैं ये अपौष्टिक भोजन करते हैं, या फिर इनको जो पर्याप्त भोजन है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। यहाँ पे जो शिक्षा और चिकित्सा और आवास जो रहने का जगह है वो उनका जो है कमी देखने को मिलता है। यहाँ पे उत्पादकता जो का स्तर होता है वो भी बहुत कम होता है। और इसमें दूसरा बात करते हैं कृषि प्रधानता। विकासशील देश के लोग जो मुख्य रूप से इनका जो व्यवसाय होता है वो कृषि होता है। इसमें देखते हैं कि भारत जो है वो भारत की जनसंख्या का लगभग 70% जो है वो कृषि पे लगा हुआ है। ब्रिटेन का 4%, अमेरिका का 9% और ऑस्ट्रेलिया का 16%। विकासशील देशों में कृषि प्रधान देश होते हैं और इनमें जो उत्पादकता होती है वो निम्न होती है, और इसमें प्रति श्रमिक जो उत्पादकता होती है वो भी कम होता है। इसमें तीसरा पॉइंट देखेंगे वो औद्योगिक पिछड़ापन। विकासशील देश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। केवल ये उपभोग से संबंधित उद्योगों का विकास होता है यहाँ पे, और इनकी जो आधारभूत तथा पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग में ये अत्यंत ही पिछड़े हुए व्यवस्था में होते हैं। और चौथा बात करेंगे पूंजी निर्माण का निम्न दर। इसमें विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम होता है, जिसके कारण यहाँ पे पूंजी निर्माण भी कम होता है। और जब पूंजी निर्माण कम होता है तो विकास की गति जो होती है यहाँ पे वो धीमा होती है, क्योंकि यहाँ पे पूंजी कम होगा तो विकास के कार्य भी धीरे धीरे होते हैं। पांचवा हम बात करेंगे वो व्यापक बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी। इस पे भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार जो है वो औद्योगिकरण का अभाव तथा पूंजी निर्माण का अभाव के कारण जो विकासशील देश में बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी व्यापक रूप से पाई जाती है। इन देशों में अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है। एक अनुमान लगाया गया है कि भारत, पाकिस्तान आदि में लगभग 25% जो श्रम शक्ति है को कृषि का कुल उत्पादन कम किए बिना अन्य व्यवसायों में लगाया जा सकता है। ऐसे भी अनुमान है कि विकासशील देश के लगभग 50 करोड़ से भी अधिक लोग बेरोजगार हैं। प्राकृतिक साधनों का विदोहन का अभाव। यद्यपि विकासशील देश में प्राकृतिक साधन जैसे जल, खनिज, वन चालक,
शक्ति आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु ये साधन अप्रयुक्त अथवा दुष्प्रयुक्त रहते हैं। इनका जो उपयोग होता है वो पूरा तरह से ये लोग कर नहीं पाते हैं। सातवां हम बात करेंगे आर्थिक संपत्ति और आय का वितरण में असमानताएं। विकासशील देशों में जो आर्थिक संपत्ति और आय का जो वितरण होता है, इसमें कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के द्वारा राष्ट्र के आय का एक बड़ा भाग जो है वो हड़प लिया जाता है और बहुत कम भाग या अधिकांश लोग और इसका बहुत कम भाग जो है अधिकांश लोगों को मिलता है, जिससे वितरण की असमानता बढ़ती चली जाती है। इसमें देखते हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं, जैसे कि आप भारत में ही देख सकते हैं, मुकेश अंबानी है, अडानी है, इन लोगों के पास जो भारत एक बहुत अधिक जनसंख्या वाला देश है, इसमें अधिकतर लोग, बहुत सारे लोगों के पास भी मिला के भी उतना धन नहीं होगा जितना इन दोनों के पास होगा। हम आठवां बात करेंगे जनाधिक्य। लगभग सभी विकासशील देशों में जो जनसंख्या है वो बहुत ही अधिक होती है और जनसंख्या विस्फोट का जो दानव है वो विकासशील देशों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। और यहाँ पे जो विकासशील देशों में जन्म दर है वो बहुत ही अधिक होता है और विज्ञान के विकास के कारण जो मृत्यु दर है वो कम हो चुका है, और परंतु इसमें जो जन्म दर है वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। आज जो विश्व की जनसंख्या का 72% भाग जो है विकासशील देशों में है। नौवां हम बात करेंगे सामाजिक विशेषताएं। अधिकांश विकासशील देशों में सामाजिक बुराइयां जो है वो पाई जाती है। इन देशों में जो साक्षरता का जो है वो अभाव होता है, लोग शिक्षित नहीं होते हैं, जिसमें लगभग 70% लोग जो हैं अशिक्षित होते हैं। इसमें वर्ग भेद मिलता है, जातिवाद का भावना होता है, रीति रिवाज का प्रावधान होता है, और विकासशील देशों के जो लोग होते हैं वो जुआ, शराब, सट्टा, चोरी, वेश्यावृत्ति आदि अनेक गलत प्रवृत्तियों के लिए ये गलत प्रवृत्तियों के शिकार होते हैं। फलस्वरूप इनमें अपराधों की जो है वो वृद्धि होती जा रही है। 10वां हम बात करेंगे और राजनीतिक विशेषताएं। अधिकांश विकासशील देश राजनीतिक दृष्टि से जो होते हैं वो कमजोर होते हैं। यहाँ पे जो सुसज्जित सेना का जो है अभाव होता है, लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता का भी अभाव होता है। यहाँ पे अच्छे, साहसी और कुशल प्रशासकों का भी अभाव होता है, और यहाँ की जो राजनीति होती है वो अस्थिर पाई जाती है, जिसके कारण विकासशील देशों में जो कुशल प्रशासकों का अभाव होता है, जिसके कारण जो अधिकांश राजनीतिक में जो नेता होते हैं वो देश हित के बजाय अपना हित और अपना स्वार्थ की पूर्ति में जुट जाते हैं। ये लोग सरकार में आते हैं और जो सरकार का लाभ है, सरकारी लाभ, वो लोगों को मिलना चाहिए, उसमें से एक बड़ा हिस्सा ये खुद ले लेते हैं। और इन देशों में भ्रष्टाचार जो है वो बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण ये लोग यहाँ पे जो पिछड़ापन है वो अत्यधिक होता है। यहाँ से हम देखते हैं कि जो विकासशील देश हैं उसमें जो कहा जाता है उनके बारे में कि जो विकासशील देश हैं वहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है वो कनाडा, ब्रिटेन और सामान्यतः जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं उसकी तुलना में बहुत ही कम होता है, जिससे कि यहाँ
जो लोग होते हैं वो पिछड़े हुए होते हैं। और यहाँ पे जो है ये टॉपिक ख़त्म होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।